हेलो गैस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे और बड़े अच्छे से ही अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। कल तक हमने डे 16 तक कवर अप कर लिया था। आज है हमारा डे 17, जहां पर हमें बात करनी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डायलिसिस क्या होती है इनके बारे में, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। सो अगेन, वेलकम टू डे 17 ऑन माइंड स्पार्क फिजिक्स। In this channel, we have follow a program to cover a whole syllabus of science class 10th in 60 days to prepare the board exam. It is almost, we have done 16 days. Today is day number 17. अब डे नंबर 17 में जो हमें बात करनी है, इस रिप्रोडक्टिव चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो आज हमें कवर अप करना है। अभी तक हमने रिप्रोडक्टिव के बारे में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ह्यूमन एंड स्पेसीज के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें उस प्रोसेस में जो जो मेन एलिमेंट्स हैं, कैसी हेल्थ होनी चाहिए किसी पर्सन की, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन चीज़ों पे बात करते हैं। सो गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है बेटा, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है उस टॉपिक का? अगर टॉपिक के नाम की बात करें तो टॉपिक का नाम है व्हाट इज रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप सबने सुना है हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थिंग्स दैट वी डन इन अवर लाइफ। तो हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बेटा इसका मीन्स? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, क्या मीन्स होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। क्या क्या हुआ बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या मीन्स हुआ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स हुई कि इंसान फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी फिट हो। तो दैट इज अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर्सन क्या क्या करेगा बेटा? ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर्सन कैसा होना चाहिए? क्या क्या चीजें उस पर्सन के पास खास होंगी जिससे वो अपनी हेल्थ में सुधार कर सके? पहली चीज तो इज अवेयर हेल्दी पर्सन। कैसा होगा बेटा? सारी चीजों के बारे में जानकारी रखने वाला बच्चा इज अवेयर हेल्दी पर्सन। कैसा पर्सन?
हेल्दी पर्सन होगा जो सारी चीजों के बारे में पूर्णतः जानकारी रखता होगा, तभी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छे से समझ पाएगा। हैज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कैसा बिहेवियर होगा बेटा उसका? हैज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, क्योंकि सोशलिस्ट है तो बिहेवियर तो फिक्स होना ही चाहिए, बिना बिहेवियर के उसका काम नहीं चलने वाला। और क्या होगा? अवॉइड अर्ली प्रेगनेंसी, क्या अवॉइड करेगा वो? अवॉइड अर्ली प्रेगनेंसी, जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करेगा वो। दैट इज अ मेन पार्ट ऑफ आर रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। अब इन सारी चीजों के बीच एडोलेंस एक प्रोसेस होती है, जो एज होती है बिटवीन 11 ईयर टू 19 ईयर, जहां पर हमारी बॉडीज में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। आप देखते होंगे जब आप 8th क्लास में थे तब आपकी बॉडी कुछ और थी, जैसे ही आप 9th क्लास में आए आपकी बॉडी में कुछ और चेंजेस आए, आप 10th में आए कुछ और चेंजेस आए, अभी आप 11th 12th में आओगे तो और चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को क्या कहते हैं? उन चेंजेस को कहते हैं एडोलसेंट। क्या कहते हैं बेटा? एडोलसेंट कहते हैं। अब एडोलसेंट का मीन्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलसेंट? Adolescence is the age. Adolescence is the age between 11 to 19 ईयर। कहां तक की एज बेटा? 11 ईयर से लेकर 19 ईयर तक की। When the body undergoes many changes. When the body undergoes many changes। ये वो सिचुएशन है बेटा जिस सिचुएशन में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस लाइक क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इस कंडीशन में? चेंजेस की बात करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहली चेंजेस, इंक्रीज इन हाइट, हाइट में इंक्रीमेंट होगा। दूसरा, वॉइस में चेंजेस होंगे, चेंज इन वॉइस। लोग कहने लगते हैं ना कि आपकी आवाज पहले कुछ और थी, दूसरी कुछ और हो गई। और क्या होता है बेटा? बॉडी हेयर ग्रोथ चालू हो जाती है, जैसे लड़कों में बियर्ड का आ जाना, और भी मैनी चेंजेस। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअली कॉन्ट्रैक्ट या सेकेंडरी सेक्सुअली, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअली कॉन्ट्रैक्ट, इनका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और क्या चेंजेस आते हैं? इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस भी आते हैं इस सिचुएशन में। इमोशनल एंड मेंटल चेंज। अब बेटा इमोशनल और मेंटल चेंज का मींस क्या हुआ? इमोशनल एंड मेंटल चेंज का मींस ये हुआ कि हम किसी क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास का कोई पर्सन हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है, उस पर्सन के बारे में हम बहुत सारी चीजें अपने आप में सोचने लगते हैं। दैट इज अ इमोशनल चेंज। मेंटल चेंज, हम प्रेशर ले लेते हैं किसी भी चीज का कि हमें ये चीज ऐसे करनी है वैसे करनी है, फिर समय पे चीजें नहीं हो पाती। दैट इज अ मेंटल चेंज। तो दीज चेंज अगर बिटवीन 11 टू 19 ईयर, कब होते हैं ये चेंजेस? 11 से लेकर 19 ईयर के बीच में ये चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी पे। आज जो भी चीजें हमें पढ़नी है सारी की सारी बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड है और सब कुछ हमारी बॉडी पे सिस्टमेटिक होता है। क्लियर है बेटा?
अभी हम जिन चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे उन चेंजेस का कॉज क्या होता है, क्यों होते हैं ये चेंजेस। अब इसमें आते हैं बेटा, कॉज ऑफ चेंजेस, क्यों होते हैं हमारी बॉडी पे इतने सारे चेंजेस, क्या रीजन हो सकता है बेटा। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। क्या रीजन है बेटा, रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। जैसे ही बॉडी से बेटा सेक्स हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। मैंने एक चीज लिखी थी वहां पर, चेंज इन सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टर। अब वो क्या क्या होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं उसमें आते हैं बेटा। इसका बात क्या नाम है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये एक ऐसा चैप्टर है रिप्रोडक्शन जो हमारे स्कूलों में भी उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, इंडिया के अंदर तो खास तौर से, बिकॉज देयर इज सम इशू विद द टीचर्स एंड द स्कूल मैनेजमेंट फॉर नॉट बीइंग अ डिटेल टॉपिक। और बहुत सारे मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी देखे हैं जहां पर इतनी डिटेल नहीं है। तो सेक्सुअली क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, सबसे पहले आते हैं इन बॉयज पे। बॉयज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिर हम बात करेंगे गर्ल्स की। बॉयज में क्या है बेटा, बियर्ड एंड माउस्टेच। पहला चेंजेस, बियर्ड आ जाती है। दूसरा क्या होता है बेटा, माउस्टेच चेंजेस भी होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड बात में वॉइस डीप हो जाती है। और क्या होना शुरू हो जाता है बेटा, जो शोल्डर हैं वो बोर्ड हो जाते हैं। शोल्डर बोर्ड होना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरी प्रजाति में जिनका नाम क्या है, गर्ल्स। गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या चेंजेस प्रिफर होते हैं। क्योंकि एज तो सबकी है और अगर सबकी एज है तो चेंजेस भी सब में कॉमनली होने चाहिए और होते भी हैं। तो बेटा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, वाइडर हिप, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन। क्या क्या होता है, सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है और हिप वाइडर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, इस सिचुएशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है इस एज गैप में। तो यहां पर हमें गर्ल्स का स्पेशल केयर करना चाहिए क्योंकि वो बेचारी इस साइकिल से निकलती हैं। ये साइकिल पेनफुल साइकिल होती है लेकिन गर्ल्स में कंपलसरी है होना। अगर ये सारी चीजें हैं तो इन सारी चीजों में क्या नीड है, क्या नीड है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। नीड फॉर कॉन्ट्रप्शन, क्या नीड होती है कंट्रप्शन की। कंट्रप्शन इज नीडेड प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, मेंटेन स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रेन, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ एसटीडीज। अब देखो क्या क्या कंट्रैक्शन की जरूरत है क्योंकि हमें ये चीजें भी पढ़ना जरूरी है। अब यहां पर अगर ये चीजें आई तो हम क्या करें, नीड फॉर कंट्रैक्शन,
कंट्रैप्शन में क्या नीडेड है और क्यों नीडेड है? कंट्रैक्शन इज नीडेड कंट्रैप्शन इज नीडेड। क्या क्या नीड है इसकी? सबसे बेसिक नीड यह है कि ये प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को। किसको बेटा? अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम करता है। और क्या करता है? कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल करने का काम कंट्रैक्शन ही करता है। और क्या करता है? ये मेंटेन करता है स्पेस बिटवीन चिल्ड्रेन। जल्दी जल्दी उन बच्चों पे भी ये गैपिंग करने का भी काम करता है। और क्या करता है? प्रिवेंट सेपरेट ऑफ एसटीडीज में भी हेल्प करता है। तो क्या चेंजेस हैं और क्यों होते हैं ये चेंजेस? सबसे पहला क्यों चेंजेस होते हैं? बिकॉज ऑफ सेक्सुअली रिलीज ऑफ हार्मोन्स। क्या है सेकेंडरी सेक्सुअली रिलीज ऑफ हार्मोन्स? बॉयज में क्या चेंजेस है? बियर्ड का बियर्ड आना, डीप वॉइस आना, बोर्ड इन शोल्डर। गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, हिप का वाइडर हो जाना और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट हो जाना। कंट्रैक्शन एक प्रोसेस होती है जहां पर हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन को, मेंटेन करते हैं स्पेस बिटवीन टू चिल्ड्रंस एंड प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ एसटीडीज को। क्लियर है बेटा यहां तक? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ। अब कुछ लोगों का सवाल होगा, सर आपने प्रोसेस तो बता दी कि कंट्रैक्शन क्या प्रोसेस होती है, पर इस प्रोसेस में हम किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं और कैसे इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो अब इस पे डिस्कस करते हैं कि इसकी नीड क्या है। कोई भी चीज अगर हमारे आसपास हो रही है तो उसकी नीड क्या है, और बिना नीड के तो हम इसको कर नहीं सकते। मेथड क्या है बेटा? मेथड ऑफ कंट्रैप्शन। मेथड ऑफ कंट्रैप्शन। क्या मेथड है इसके और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे पहला मेथड, इसको हम कहते हैं बेटा बैरियर मेथड। क्या कहते हैं इसको बेटा? बैरियर मेथड। इस मेथड में क्या है? इस मेथड में हम दो चीजों को यूज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट कॉन्डोम, नंबर फर्स्ट डायफ्राग्राम। इनका फंक्शन क्या है? किस फंक्शन पे काम करते हैं? ये करते हैं प्रिवेंट स्पर्म फॉर रीचिंग एग, एग तक जाने से रोकते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एसटीडीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये चीजें क्लियर हुई यहां तक? पहला मेथड। दूसरा मेथड है बेटा हार्मोनल मेथड। क्या है दूसरा मेथड? हार्मोनल मेथड। अब इस मेथड में क्या होगा?
देखो यहां पर ओरल पिल्स एंड इंजेक्शन, क्या है इसके मेन एलिमेंट? ओरल पिल्स एंड इंजेक्शन। फंक्शन क्या है इसका? किस फंक्शन पे ये चीजें काम करती हैं? तो प्रिवेंट ओवोल्यूशन, किसको प्रिवेंट करने का काम करती हैं? ओवोल्यूशन को। और क्या प्रिवेंटिंग है? चेंज यूट्रस लिनिंग। क्या कर देते हैं बेटा? चेंज यूट्रस लिनिंग। चलो अब नेक्स्ट आते हैं बेटा नंबर थर्ड। नंबर थर्ड मेथड को कहते हैं सर्जिकल मेथड। नंबर थर्ड मेथड इज सर्जिकल मेथड। व्हाट हैपन इन सर्जिकल मेथड? वेस्कोटोमी एंड ट्यूबकोटोमी, दो चीजें से होता है। क्या होता है? पहला वेस्कोटोमी, सेकेंड ट्यूबकोटोमी। दोनों कहां कहां पर होते हैं? वेस्कोटोमी होती है मेल पर, और ट्यूबकोटोमी कहां होती है बेटा? फीमेल्स पे। और चौथा मेथड जो है उसको कहते हैं IUCAD। IUCD, क्या कहते हैं इसको? IUCD। इसका फुल नाम क्या है? इंट्रेक्चुअल कंट्रक्टिव डिवाइस। इस डिवाइस में पहला फंक्शन ये है बेटा, उसका नाम है कॉपर टी। क्या नाम बेटा फंक्शन का? कॉपर टी। इसका फंक्शन क्या है? किस फंक्शन पे ये डिवाइस काम करेगी? ये डिवाइस काम करती है बेटा प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और क्या काम करती है ये? अल्ट्रस यूट्रस इन्वायरमेंट। क्या करती है बेटा? अल्ट्रस यूटेरस या यूट्रस इन्वायरमेंट। नंबर 5, इसको कहते हैं बेटा नेचुरल मेथड। क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड में क्या क्या चीजें होंगी? तो नेचुरल मेथड में क्या करते हैं बेटा? सेफ पीरियड मेथड, सेकेंड विड्रॉल मेथड, these are the main method of controversial control। क्या क्या है? बैरियल मेथड, हार्मोनल मेथड, सर्जिकल मेथड, IUCD, नेचुरल मेथड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इन सारे मेथड्स के बाद जब भी रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, देयर इज सम डिसीजेस कवर। कुछ ना कुछ तो बीमारियां आती होंगी। उन डिसीजेस को कहते हैं बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। क्या कहते हैं बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस।
क्या क्या होती हैं बीमारियां थ्रू reproduction? The diseases transmitted through sexual contact ऐसी कोई डिसीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एड्स, कॉमन नेम HIV, सिफिलिस या सिफिलिस कहते हैं इसको, दूसरा जॉनर होया, ये भी एक बीमारी है। अब इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, क्या हमारा इन बीमारियों में प्रोटेक्शन हो सकता है, क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं? सबसे पहले सिम्टम्स में बात करते हैं। सिम्टम्स इन बीमारियों से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स है? पहला, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाना, डिस्चार्ज, सेकेंड वीकनेस, एंड बार बार लगातार फीवर का आना। प्रिवेंट क्या है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इनका? हाउ टू प्रिवेंट या प्रिवेंशन, सबसे पहले यूज कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट मेथड, यानी कि यूज बैरियर मेथड। दूसरा, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर। तीसरा, रेगुलर हेल्थ चेकअप। That is the main function of diseases and the control. अब कैसे पॉपुलेशन का एक्सपेंशन कैसे हो सकता है और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम इसमें आते हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, पॉपुलेशन एक्सपेंशन एंड कंट्रोल। एक्सपेंशन क्या है बेटा? एक्सपेंशन की वजह से क्या होगी? अगर पॉपुलेशन एक्सपेंशन होता है तो सबसे पहली चीज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट की चीजें बढ़ जाएंगी। दूसरा और क्या होगा? प्रायोरिटी बढ़ेगी लोगों की और लैक ऑफ रिसोर्सेस होगा। लैक ऑफ रिसोर्सेस हमारे पास बहुत कम बचेंगे। तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? किन चीजों के थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है? पहला, एनी यंग पर्सन प्लान फैमिली, यानी कि फैमिली प्लानिंग। और क्या हो सकता है? एजुकेशन, लेट मैरिज। क्या हो बेटा? लेट मैरिज हो। और क्या है बेटा? अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम को भी कंटिन्यू रखेगी। तो गाइस, दिस
are the complete topic of day 17. Congratulations, you have completed your day 17 successfully. If you like this topic and like my videos and like my series of 60 days to complete the science syllabus, so guys, please like, share and subscribe this channel, and also press the bell icon to get notified about the video. Thank you so much guys, thank you very much.